चौपहिया वाहन ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, पुत्र की हुई मौत, पिता हुआ गंभीर घायल। कुशालगढ़ पीएचसी पर डॉक्टर की लापरवाही से ग्रामीणों में उबाल, इलाज को दर दर भटक रहे मरीज। खटीक समाज ने निकाला कैंडल मार्च, हत्या के शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। जिला कलेक्टर ने ली बैठक, आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। लॉ कॉलेज अलवर में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें पर्यावरणविद एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने की, जिसमें ग्रामीण नागरिकों के साथ विधि के स्नातक एवं अन्य कक्षाओं के लगभग 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सिद्ध ने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरिस्का के विकास पर सरकार उचित कार्यवाही करे और अरावली पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन रोका जाए। डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि 77 वर्ष पूर्व वियना में विश्वव्यापी मानव अधिकार की घोषणा हुई, जिसका पालन करना सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है। पुलिस थाना भिवाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले जाने वाले आरोपी मुनफेद पुत्र फरीद मेव निवासी नाई नंगला हरियाणा को गिरफ्तार किया है। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के केसरोली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 10 वर्षीय देवा की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप है। क्या घटना हुई? ये सब गांव से आ रहे थे, नदवे के पास कवई गांव पड़ता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये MIA अलवर में रह रहे थे। झारेड़ा गांव है कोई, वहाँ पे किराए पे रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं। तो इनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज से हुआ है। वो मतलब फरार है, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। तो घायल क्या नाम है? ये जितेंद्र उसके पिता का नाम है, बेटा का नाम है देवा। मालाखेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालगढ़ में डॉक्टर की नियमित अनुपस्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यहां 10 कर्मचारियों की नियुक्ति है, लेकिन डॉक्टर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन आती है और वह भी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच सिर्फ हाजिरी लगाकर चली जाती है। जब इस विषय पर मालाखेड़ा ब्लॉक के CMO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी और डॉक्टर को नोटिस देकर पाबंद किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे स्वास्थ्य मंत्री को जयपुर में ज्ञापन देंगे तथा संजय शर्मा को भी शिकायत सौंपेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे स्वास्थ्य मंत्री को जयपुर में ज्ञापन देंगे तथा मंत्री संजय शर्मा को भी शिकायत सौंपेंगे। अनुसूचित जाति की होनहार बेटी की 5 दिसंबर को थाना मुंडावर के सामने हुई नृशंस हत्या के विरोध एवं शेष आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर खटीक समाज अलवर ने कैंडल मार्च आयोजित किया। यह मार्च खटीक छात्रावास जेल चौराहा से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहा तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख लोग, युवा तथा युवतियों ने शामिल होकर सामूहिक रूप से न्याय की आवाज बुलंद की। यह मार्च खटीक छात्रावास जेल चौराहे से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहा तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख लोग, युवा तथा युवतियों ने शामिल होकर सामूहिक रूप से न्याय की आवाज बुलंद की। दलित समाज का युवा संघर्ष के लिए तैयार है कि लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये घटना 5 दिसंबर 2025 की है और 5 तारीख को इस का पुलिस थाना मुंडावर के सामने मर्डर हुआ। जैसे ही इसकी सूचना मिली, हम समस्त सर्व समाज की तरफ से हमने आंदोलन किया और 6 तारीख को हमने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। 7 तारीख को पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेकर के SDM कोर्ट में पेश करके उसके 4 दिन की पीसी रिमांड ली और हमने जो निवेदन किया था, पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा गहरी आस्था थी और उसमें ये एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और पुलिस पीसी रिमांड पर भी है।
लेकिन जो चीजें हमें खटक रही थी उसमें ये था कि शेष जो अपराधी हैं उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। किसी तरीके से जो सरकार की ओर से कोई उसमें कोष से किसी प्रकार की मदद नहीं हुई है। और इसके लिए हमने एसपी महोदय फैसल को, जब हमें पता लगा कि जांच में कोताही ढील दी जा रही है, तो हमने एसपी महोदय को जाकर के ज्ञापन दिया और उस जांच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला के नाम से कराया है। उसमें तीव्र गति से हमने जांच को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया है। तो हम ये देख रहे हैं, हमें पुलिस की और प्रशासन पर हमें पूरी नजर है, आस्था है। यदि उसके इस मामले में किसी प्रकार की कोताही बरती गई, हम जन आंदोलन बिल्कुल करेंगे, बड़ा करेंगे और पूरा सर्व समाज इसमें साथ है। कई सामाजिक संगठन और भी दलित समाजों के अलावा सर्व समाज इसमें शामिल है और हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे सभी जो युवा वर्ग है वो सब साथ में है और हम इसको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इसकी जांच को लेके जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी चार्जशीट जो हो और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले। सर, क्या सरकार की तरफ से कोई पार्टी का बड़ा नेता, मंत्री कोई क्या बिल्कुल नहीं आया है, ना ही तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई आया है और ना ही प्रतिपक्ष की तरफ से कोई अभी तक पीड़ित परिवार के सामने आए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये दलित ही नहीं, ये तो सर्व समाज की बच्ची है और ऐसा किसी भी समाज की बच्ची के साथ में या किसी के भी साथ में होना बहुत ही घृणित है, बहुत निर्मम हत्या है। और ये जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि पूर्ण सुनियोजित तरीके से ये हत्या का प्लान किया है और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें देखने जो निकल के आएगा उस पर हम बारीकी से नजर है। चार्जशीट कब जाती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम छैल बिहारी किराड़, घटी समाज अध्यक्ष। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रारंभ होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र यातायात थाना अलवर से सामाजिक सलाहकार गुंजन सैनी और कानूनी सलाहकार मोनू वर्मा के द्वारा केबल फैक्ट्री मोती नगर अलवर में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी गई व महिलाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया। भिवाड़ी पीएनजीआई फोरम समय समय पर विभिन्न सार्थक एवं प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। इसका मुख्य उद्देश्य एचआर सहित अन्य विभागों में कार्यरत प्रोफेशनल्स को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे एक दूसरे के साथ प्रभावी सहयोग कर सके। रामगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ की मालपुर के सैनियों की ढाणी में भागवत कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन बलीराम सैनी रहे। भगवत कथा वाचक पंडित विजेंद्र कृष्ण शास्त्री गोविंदगढ़ वाले द्वारा किया जा रहा, जिसमें आज प्रथम दिवस राजा परीक्षक को तक्षक नाग द्वारा डसने की कथा सुनाई गई। रामगढ़ युवा कारीगर अनिल कुमार प्रजापति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें विज्ञान भवन नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। प्रजापति को यह पुरस्कार पारंपरिक शिल्प की अनूठी विरासत को नई पहचान देने के लिए मिला है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंबेडकर नगर में इतिहास संकलन समिति जिला इकाई अलवर की मासिक बैठक की गई। बैठक में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का पाथेय प्राप्त हुआ। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन सह सचिव डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने की। बैठक में इतिहास संकलन समिति के जिला सचिव डॉक्टर विमल कुमार कोहली, प्रोफेसर बाबूलाल महेंद्रा, उपाध्यक्ष इकाई अलवर जितेंद्र चौधरी, डॉक्टर बाबूलाल राजेंद्र चौधरी, श्रीमती मीरा शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज 11 कचरा निस्तारण प्लांट निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्लांट एवं बहाला में निर्मित होने वाले पीएम ई बस सेवा के चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण कर नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि लीगेसी वेस्ट का तेजी से निस्तारण हो सके, इसके लिए प्लांट का पूरी क्षमता के साथ संचालन करावे। अलवर विद्युत विभाग द्वारा अवैध ट्रांसफार्मर का कृषि में उपयोग रोकने के उद्देश्य से सोमवार को विभिन्न गांवों में कार्यवाही करते हुए एक अवैध डिब्बा जब्त कर कृषि उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से विद्युत उपयोग करने पर 80,790 रुपए का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा विद्युत चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अलवर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के जिला सम्मेलन में ही विवेकानंद चौक स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला जिला लाल झंडा ई रिक्शा श्रमिक एकता यूनियन C2 का जिला सम्मेलन में प्रथम वयोवृद्ध मजदूर नेता कामरेड रघुनाथ बजेवा को श्रद्धांजलि अर्पित कर संपन्न किया गया। सम्मेलन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के प्रदेश सचिव कामरेड हरेंद्र सिंह, C2 के ही राजस्थान राज्य के मंत्री कामरेड जितेंद्र सिंह नरूका, C2 के नवनिर्वाचित जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने वक्ताओं के रूप में संबोधित करते हुए ई रिक्शा संचालकों को यातायात प्रभावित न हो और अपनी लाइन में खड़ा होने लाइन में चलने की जानकारी देते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के अपराधियों की धरपकड़ विशेष अभियान के तहत ब्रजमोहन पुत्र किशोरी बैरवा निवासी भंडोडी, मुकेश कुमार पुत्र किशोरी लाल बैरवा निवासी भंडोडी को जमशेद पुत्र हुसैन खान उर्फ लंगू निवासी रतवाका को गिरफ्तार किया है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में मंगलवार को एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यवाही पर सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। यहां लापरवाही का ऐसा मामला उजागर हुआ जहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से लाए गए बुजुर्गों के शवों की अदला बदली हो गई। परिजन अपने असली मृतक को लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति का शव थमा दिया गया। उस शव का न केवल पोस्टमार्टम हुआ बल्कि परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अस्पताल प्रशासन के लिए यह मामला गंभीर लापरवाही का तक है, जिसका उत्तर पूरे जिले की जनता मांग रही है। प्रशासन अब क्या कदम उठाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। इसका नाम कैलाश पुत्र राम प्रसाद, ये निवासी थाना राजा जी। ये घर से करीब 50 साल 52 साल पहले से ही घर से निकला हुआ है और इसकी शादी नहीं हुई, ये परिवार से अलग ही रहता था। तो हमारे पास तो 6 तारीख को थाने से फोन आया कि बोले साहब कैलाश नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, आप कल सुबह आ जाओ 8 बजे और इसको मोर्चरी से ले जाना। तो मेरा भतीजा है जिसका चाचा लगता है, वो आया और साथ में मैं भी गया और एक हमारा रिश्तेदार है वो भी आए।
तो हम लोगों को बोला साहब आपकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, और फिर वो आए थानेदार साहब, उन्होंने हमको करीब डेड बॉडी दिखाई। पहचानने के लिए हम तो उनको देखा ही नहीं, हमसे देखा तो 15-25 साल 50 साल पहले ही देखा उसको, तो भतीजे ने भी नहीं देखा, ये भी छोटे छोटे थे। तो उनका बोला साहब इनका आधार कार्ड है, आप इनके उसके आधार पे हम लोगों ने इसको ले गए और लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। आज तो हम वो भी डेड बॉडी आप ले रहे हैं वो अभी तो आधार कार्ड के हिसाब से इन्होंने जो आधार कार्ड जो मिला था थाने को, उनको घर से मिला है और घर से ही डेड बॉडी उठाई। कोई झुग्गी बना रखी है इसने MIA में, जैसा कि इन्होंने बताया। तो झुग्गी से डेड बॉडी आधार कार्ड लिया, तो उसके आधार पे हम ले गए। हमको तो इसलिए कि भाई अब चलो पिताजी इनके छोटे छोटे एक्सपायर हो गए, उनके नहीं तो कम से कम चाचा का तो अंतिम संस्कार तरीके से कर दिया। यहाँ से डेड बॉडी का आधार कार्ड ही गलत मिल गया आपको? नहीं, आधार कार्ड तो सही है, हुआ क्या है, डेड बॉडी गलत दे दी इन्होंने। दूसरी डेड बॉडी जो है वो आप लेने को तैयार हैं? अब देखेंगे एक बार, हमने तो देखी नहीं है दोबारा। बॉडी नहीं देखी सर हमने देखी नहीं है। अब तो बहुत सतर्कता से लेंगे उसको, एक बार देखते हैं। घर से कब से निकले? ये तो सर करीब 50 साल पहले के निकले में। आज इनकी उम्र करीब, हमारे जो व्यक्ति उनकी करीब 70 साल उम्र होगी आज के हिसाब से। मैरिड तो अभी भी नहीं है, इन्होंने शादी ही नहीं की। इन्हें तो हमेशा वैसे ही घर से बाहर रहे, कभी कोई ट्रक ड्राइवरी किया, कंडक्टरी किया, खल्लासी। पूरा मामला क्या है सर, जो इनका भतीजा है केदार शर्मा, थाना राजा जी, राजगढ़ से, उनके लिए आधार कार्ड देख के किसी ने फोन किया कि भाई आपके जो अंकल जी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, या जो भी रिश्ते में लगते हो आप आओ और ये डेड बॉडी लेके जाओ। शाम को एक दिन पहले फोन हुआ, सुबह ही वो आए। उन्होंने आके यहाँ जो पूरी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की। बोलता ये आधार कार्ड इस बॉडी के पास से मिला है। तब मेन पहचान आधार कार्ड ही था, इतनी इनको भी नॉलेज नहीं थी और इनको पहचान भी नहीं थी। तो उन्होंने वो आधार कार्ड के हिसाब से बॉडी रिसीव कर ली, अंतिम संस्कार कर दिया। आज टीए की बैठक भी कर दी। गंगा जी लेके जा रहे थे हरिद्वार जी, सर का फोन आया, बोल सर आप तो दूसरी बॉडी ले गए। अब सर हमें क्या पता था हम दूसरी ले रहे हैं कि अपनी ले रहे हैं। अब वो तो क्या है, गरीब आदमी है, साइकिल का पिंचर लगाता है, करीब 15-20-25 हजार रुपये उसका खर्च हो गया। अब वो क्या करे बेचारा गरीब आदमी, ये बताइए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही होगी? हाँ, सभी की लापरवाही है सर इसमें। 6 तारीख को शाम को रात को हमारे पास RPF कंट्रोल रूम से सूचना आई कि ऐसे ऐसे योगा एक्सप्रेस के S5 कोच में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारे स्टाफ ने जाके देखा तो ये डेड बॉडी हमको मिली। हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ उसको पोस्टमार्टम करवा के और मोर्चरी में रखवा दिया। ठीक है, उसके हमें उसकी मुस्तैदी जारी वगैरह करवाई। तो अभी अज्ञात थी, वो पता नहीं लग पाया था उसका। हमने 6 तारीख की रात को ही यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया था, डीप फ्रीज में। और क्योंकि 72 घंटे हो गए थे तो अब आए हम लोग। आके हमने देखा, हमारे पास फोटो वगैरह थी हमारी डेड बॉडी की, देखा तो वो डेड बॉडी थी नहीं। फिर हॉस्पिटल वालों से मालूम किया तो फिर जब आके पता चला कि ऐसे ऐसे MIA वाले भी कोई बॉडी रखवा के गए थे। तो वो ऐसे करके बॉडी वो कोई उनके परिजन आके उनकी पहचान करके वो लेके चले गए। अब चूंकि हमारा वाला भी अज्ञात था और उनका जो MIA वाले थाने के जो परिजन आए थे डेड बॉडी के, उनका जो वो था व्यक्ति, वो भी काफी साल से घर में नहीं था, तो वो भी इतना नहीं पहचान पाए। तो उस हिसाब से वो लेके चले गए। आप 72 आवर्स बाद क्या करते हो बॉडी का? हम क्या करते हैं, जो भी कोई अज्ञात लाश होती है तो 72 घंटे बाद जिस भी समुदाय का जो व्यक्ति होता है, उस भी समुदाय की कोई कमेटी वगैरह होती है, उनसे संपर्क करके और जो भी प्रक्रिया होती है उससे हम दाह संस्कार करवाते हैं। अब ऐसे मामले में दाह संस्कार ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें तो हो चुका है। दूसरे का क्या पहचान हुई है दूसरे की? इसमें अब हो चुका है, लेकिन कैसे रिकॉर्ड पे लेते हैं या क्या? रिकॉर्ड पे हमारे पास तो ऑलरेडी है कि भाई ये आदमी है रिकॉर्ड पे, तो अब हो गया दाह संस्कार तो ठीक है, मतलब करना ही था। हाँ, वो तो करना ही था। अब हमने उनको बुलाया है, उन परिजनों को बुला लिया। अब तो वो खुद से आइडेंटिफाई करके लेके गए बॉडी का। तो जैसे 6 तारीख की शाम को MIA इलाके में एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसको यहाँ अलवर हॉस्पिटल में रख दिया गया था बॉडी को, और उसका अगले दिन पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम में उसके पास आधार कार्ड मिला था, तो उसके घर वालों को सूचना दी थी,
तो इन्होंने यहाँ आके उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया और बॉडी को बिना पोस्टमार्टम किए ले गए थे। इसी दौरान एक जीआरपी पुलिस ने भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी यहाँ रखी थी। वो जब हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने गफलत में बता नहीं पाए कौन सी बॉडी किसकी है, तो उन्होंने जल्दीबाजी में वो बॉडी और उसको ये बॉडी दूसरी ले गए। गफलत में जब आज जीआरपी पुलिस आई तो तब जाके पता लगा कि वो बॉडी गलत चली गई। उस पर ये घर वाले बुला लिए गए, उसका अंतिम संस्कार हो गया था। आज ये बॉडी दूसरी बॉडी को लेने आए और जो दूसरी बॉडी है जीआरपी वाली वो भी लावारिस बॉडी है। और चूंकि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही अज्ञात हैं, 30-40 सालों से दोनों ही घर पे नहीं थे, ये भी पहचान नहीं पाए और इन्होंने अपनी बॉडी समझ के उसको ले गए। हॉस्पिटल की कमी रही है जान पहचान जानकारी की या टैग वगैरह को लेकर? कमी तो नहीं, लेकिन गफलत हुई कि मतलब दोनों बॉडी एक सेम उम्र थी और दोनों ही क्योंकि घर से दोनों 40-50 साल से घर से बाहर थे, तो दोनों को परिवार वाले ये भी नहीं पहचान पाए। मुंडावर परिवहन विभाग के द्वारा स्कूल बसों पर लगातार कार्यवाही जारी है। परिवहन विभाग के द्वारा मंगलवार को मुंडावर के सोडावास में बड़ी कार्यवाही की गई। परिवहन अधिकारी रविदत्त शर्मा ने कहा कि दयाल इंस्टीट्यूट मुंडावर, लॉर्ड कृष्णा स्कूल हरसोली, माउंट व्यू स्कूल मुंडावर की बसों को रोककर जांच की गई। जांच में पाया कि बसें बिना परमिट, बिना फिटनेस तथा बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर लगातार दौड़ रही थी, जिन्हें मंगलवार को जांच कर कागजों में कमी पाए जाने पर सोडावास चौकी पर सीज कर दी गई तथा बसों का चालान काटा गया। भिवाड़ी रामपुर मुंडाना क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली 19 वर्षीय विवाहिता जो करीब 1 महीने पहले ही भिवाड़ी आई थी और एक निजी कंपनी में काम करती है के साथ 4 अज्ञात युवकों ने बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर युवती पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर व पैर में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाहर पर मैं नहीं गई थी, मेरे पीछे सब्जी खरीदने आई थी तो पीछे मेरी बाइक से मुझे चोटियाते लेकर चली गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर, मैं पहाड़ और भागी। कितने लोग थे? 4 की 3 थे। मैं पीछे भी नहीं देखी एक बार भी। तो आपने आसपास लोगों को नहीं कहा, चिल्लाए नहीं आप? कोई नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। आपको बाइक पे बैठा के ले गए थे, आप दौड़ते हुए निकल गए पहाड़ पे? बाइक को बैठाए, पकड़ के खींच के चला रही थी। उसके बाद से उतार दी, उसके बाद से मैं भागी पहाड़ की सीढ़ी पे चली गई। उसके बाद से रेप करने की सोची, बस गिर गई। जानते हो उन लोगों कौन थे? नहीं, किसी को भी मैं नहीं जानती। अभी 1 महीने हो रहा है आए हुए गाँव से। किधर निकल गए वो लोग फिर? नहीं देखी, मैं गिर गई हूँ तो देखी नहीं। आपको यहाँ कौन लेके आया अस्पताल में? मेरे भैया लेके आए, नीरज भैया। मामला दर्ज कराया आपने? दिल्ली हाईकोर्ट के सर्च वारंट पर मंगलवार को हीरो कंपनी की कानूनी टीम ने भिवाड़ी पुलिस के साथ मिलकर 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। इन फैक्ट्रियों में नकली हीरो लुब्रिकेट बनाकर हीरो कंपनी के मूल स्टिकर लगाकर बाजार में बेचा जा रहा था। छापेमारी में भिवाड़िका के संथालका में स्थित तनु इंडस्ट्रीज और नंदिनी इंडस्ट्रीज से भारी मात्रा में नकली माल बरामद हुआ। दोनों फैक्ट्रियों के मालिकों को मौके पर बुलाकर पूछताछ की गई और पूरी जांच के बाद माल जब्त कर सील किया गया। टीम ने सारा दस्तावेजीकरण और फोटोग्राफी करवाई। जांच पूरी होने के बाद टीम शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। भिवाड़ी जिला पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर राजस्थान द्वारा वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी की संख्या 3, गिरफ्तारी वारंटी की गिरफ्तारी की संख्या 13, इनामी अपराधी एवं HSA की गिरफ्तारी की संख्या 2, जनगणना अपराध व सामान्य अपराध में गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 13,170 में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 28 और अन्य अधिनियम में गिरफ्तार किए गए। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।